हेलो टू ऑल फ्रेंड्स, आज के हमारे इस हिंदी व्याकरण की वीडियो में हमारा विषय है रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर का मतलब है कई बार हमारी हिंदी में शब्द बनाए गए और कई बार हम मनुष्य ने शब्दों को जोड़ जाड़ के बनाया। जैसे यहाँ पर मैंने एक शब्द लिया घर और दूसरा मैंने लिया वाला, तो इन दोनों को मिलाकर बना घर वाला। तो यहाँ पर एक नए शब्द का निर्माण हुआ है जो कि है घर वाला। तो शब्द के भेद पर आधारित दो प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है मूल शब्द और दूसरा है यौगिक शब्द। तो सबसे पहले हम मूल शब्द के बारे में जानेंगे। तो वो शब्द जो दो शब्दों से मिलकर न बने उन्हें हम मूल शब्द कहते हैं। जैसे घर, काम, दूध, चीनी, रोटी, किताब, कलम आदि। तो यहाँ पर हम कितनी ही कोशिश करें ये शब्द नहीं खोलेंगे। जैसे घर है, किताब है, कलम है, तो ये शब्द इसलिए नहीं खोलेंगे क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर नहीं बने हैं। अब हम यौगिक शब्द को देखते हैं। तो वो शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देशभक्ति, गुणहीन, क्रोधाग्नि, घरवाली आदि। तो अगर हम यौगिक शब्द को खोलेंगे तो ये आसानी से खुल जाएंगे क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं। जैसे देश की भक्ति, देशभक्ति, गुण से हीन, गुणहीन, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, घर की मालकिन, घरवाली। तो अगर हम इस यौगिक शब्द को देखें घरवाली, अगर हम इसको खोलेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा घर की मालकिन। लेकिन अगर हम इसके विशेष अर्थ को देखें तो वो हो जाएगा पत्नी। तो ऐसे यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ दे उन्हें हम योगरूढ़ या रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे नीलकंठ, पीतांबर, मुरलीधर आदि। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक शब्द लूं राज दरबार, तो यहाँ पर अगर मैं शब्द को खोलूं तो ये हो जाएगा राजा का दरबार। लेकिन अगर मैं इसके विशेष अर्थ को देखूं तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। हम राजा के दरबार को ही राज दरबार बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह एक शब्द लूं नीलकंठ, तो इसका अर्थ हम नीलकंठ को नहीं बोलेंगे। इसका एक विशेष अर्थ होता है जिनको कि हम बोलते हैं शिव को। ऐसे ही पीतांबर जो कि पित्त और अंबर से मिलकर बना है और इसका एक विशेष अर्थ है जिनको कि हम बोलते हैं विष्णु को। ऐसे ही मुरलीधर यानी मुरली धारण करने वाला, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ है जिनको कि हम बोलते हैं कृष्ण को। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर दो शब्द दिए हैं काली और मिर्च। तो अगर हम इसका यौगिक शब्द देखें तो ये हो जाएगा काली मिर्च, और अगर इसका सामान्य अर्थ देखें तो ये हो जाएगा काले रंग की मिर्च। और अगर रूढ़ अर्थ देखें तो यहाँ पर काली मिर्च एक विशेष मिर्च का नाम है। और यहाँ पर भी ऐसे ही दो शब्द और दिए हैं आकाश तथा वाणी। तो यहाँ पर अगर हम इसका यौगिक शब्द देखें तो हो जाएगा आकाशवाणी। सामान्य अर्थ देखें आकाश से होने वाली वाणी। और अगर इसका विशेष अर्थ यानी कि रूढ़ अर्थ देखें तो रेडियो प्रसारण को भी हम आकाशवाणी बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है नेता तथा जी। और अगर हम इसका यौगिक शब्द देखें तो ये हो जाएगा नेताजी। और अगर हम इसको खोलेंगे तो हम कोई भी नेता को नेताजी बोलते हैं। और अगर हम इसका रूढ़ अर्थ देखें यानी विशेष अर्थ देखें तो हम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते आ रहे हैं। तो ऐसे ही यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ दे उन्हें हम योगरूढ़ या रूढ़ शब्द बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।